Now, food is swallowed, and it passes through the esophagus. अब भोजन को निगला जाता है, जिससे कि यह हमारी ईसोफेगस यानी कि आहार नाल में से चलता है, ठीक है। और जब यह आहार नाल में से चलता है तो इन ईसोफेगस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट occur, which move the food downward. हमारी आहार नाल में कर्माकुंचन गति होती है जिससे भोजन नीचे की ओर गतिमान होता है। अब ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या है, किस प्रकार से होते हैं? देखिए, ये हमारी होती है ईसोफेगस, और ये हम कोई फूड आइटम खा रहे हैं, वो फूड आइटम अब यहाँ है, ठीक है। तो ये फूड आइटम जो यहाँ है, अब यहाँ से ये फुली हुई है, जैसे ये आगे चलेगा तो यहाँ से तो वापस उसी अवस्था में आ जाएगी, लेकिन आगे से ये फूल जाएगी, जैसे ये है। अब यहाँ से तो पहले यहाँ से थी, ठीक है, अब यहाँ से तो ये अपनी उसी अवस्था में आ जाती है, ठीक है, और आगे से ये फूल जाती है। जहाँ बोल है भोजन की, फूड का जो बोल है, कोर्ड जहाँ पे है ये, अब यहाँ जब ये और आगे चलती है तो यहाँ से ये उसी अवस्था में आ जाती है, और आगे से फिर ये फैल जाती है इस प्रकार से। तो इसको हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये है कर्माकुंचन गति। तो अगर कभी आप किसी पशु को जुगाड़ी करते हुए देखो, पशु को जुगाड़ी करते हुए बैठ के ना, चारा खा के जब बैठ के वो जुगाड़ी करता है, तो जुगाड़ी करते वक्त आप किसी पशु को देखिए और उसकी गर्दन को देखिए नीचे की तरफ से। उसमें कई बार एक बोल सी आती है और फिर वो जुगाड़ी करने लग जाता है। जुगाड़ी करने के बाद फिर उसको निकलता है, तब भी उसमें मूवमेंट होती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है तो फिर एक बोल सी आती है। तो वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के कारण होता है, क्योंकि पशुओं के अंदर ये रुमन होता है और रुमन में से जो भोजन है वो दोबारा से मुंह में आता है जुगाड़ी के लिए, जबकि हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कही जाती हैं, इनको हम कहते हैं कर्माकुंचन गतियाँ। तो ये कर्माकुंचन गति होती है, और कर्माकुंचन गति के कारण भोजन नीचे की ओर गतिमान हो जाता है। नाउ अब फूड रीच टू द स्टमक। अब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। Here it mixes with gastric juice, यहाँ यह जठर रस के साथ मिल जाता है। जठर रस कौन सा है? गैस्ट्रिक जूस कौन सा है? द गैस्ट्रिक जूस is secreted by the walls of
stomach. जठर रस आमाशय की दीवारों के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। यानी कि आमाशय की दीवारों में ग्रंथियां होती हैं जो कि जठर रस स्क्रीट करती हैं, स्त्रावित करती हैं। तो इस प्रकार से जठर रस स्त्रावित होता है और ये जठर रस के साथ फिर भोजन मिल जाता है। द गैस्ट्रिक juice is consisted of 3 components, that is 3 घटकों से जठर रस 3 घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? नंबर 1 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है एंजाइम पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस श्लेष्मा। 3 घटकों से मिलकर बना होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा। ये 3 घटकों से मिलकर बना हुआ। अब द HCl क्या काम करता है? इट किल्स द माइक्रोब्स reaching to the stomach with food। एक काम तो ये करता है कि जो माइक्रोब, जो सूक्ष्म जीव भोजन के साथ आमाशय में पहुंच जाते हैं उन्हें मार देता है। इट मेक्स द मीडियम एसिडिक। यह माध्यम को अम्लीय बना देता है। बिकॉज क्यों बनाता है माध्यम को अम्लीय? बिकॉज द प्रोपेप्सिन गेट एक्टिवेटेड into active pepsin and prorenin into active renin। जो एंजाइम होते हैं ना, इसके अंदर जो एंजाइम है वो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन होते हैं, यानी कि पूर्व अवस्था में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। और इस निष्क्रिय अवस्था को सक्रिय अवस्था में बदलने के लिए इन्हें अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। और इस अम्लीय माध्यम से ये फिर सक्रिय हो जाते हैं, और जब सक्रिय हो जाते हैं तो ये भोजन का पाचन करते हैं। और तीसरा है म्यूकस, श्लेष्मा। म्यूकस अब क्या काम करता है? म्यूकस में कहता है कि म्यूकस सेव्स द walls of stomach from burning effect of HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्योंकि अम्ल है और ये अम्ल क्या कर देगा? स्टमक की आमाशय की दीवारों को जला देगा। इसलिए श्लेष्मा, जो श्लेष्मा है, ये श्लेष्मा आमाशय की दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलाने वाले प्रभाव से बचाता है। तो यहां पर द पेप्सिन एंजाइम स्टार्ट डाइजेस्टिंग द प्रोटीन्स। अब जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को पाचित करना शुरू कर देता है। द गैस्ट्रिक लाइपेज स्टार्ट डाइजेस्टिंग द फैट्स। जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये वसा का पाचन शुरू कर देता है। In this way food
इज फूड गेट डाइजेस्टेड मोस्टली। इस प्रकार से अधिकांश भोजन का पाचन हो जाता है। दिस फूड इज कॉल्ड काइम। इस भोजन को, इस पाचित भोजन को काइम कहते हैं, जो कि स्टमक के अंदर है।